आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में एक के सामर्थ्य को, एक आशा को उत्पन्न करने जा रही है और साथ में आशीष के जो रास्ते बंद चुके हैं वो आपके जीवन में खोलने जा रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, समस्याएं आता है, मसीह में आने के बाद तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु पर विश्वास करना है, हमें धीरज धरना है। कल की वीडियो में आपने देखा होगा धीरज के बारे में कि एक किसान धीरज धरकर वो आशा में बीज बोता है और अंतिम वर्षा होने तक वो धीरज धरता है। जब हम धीरज को धरेंगे तो हम खरे निकलेंगे। आज के मन के लिए हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय के उसके 17 पद में लिखा हुआ, 17 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ गई और आपको लग रहा है कि मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूं, आपके हर एक रास्ते जो है उस समय बंद नजर आ रहे हैं। मेरे प्रियो, एक बात हम देख, जब हमारे जीवन में शैतान अटैक करता है तो जो आपके जीवन में समस्याएं आती है वो शैतान अपनी मर्जी से नहीं भेजता है। वो आपको अपनी मर्जी से टच भी नहीं कर सकता। जब आपके हाथ में लग जाए, पैर में लग जाए, कहीं आप गिर जाए, वो आपको परमेश्वर की आज्ञा के बिना आपको वो छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो अधिकार नहीं दिया है। परमेश्वर ने उसे अधिकार नहीं दिया है कि आपको छू सके। वो क्या करता है? वो परमेश्वर से पहले आज्ञा लेता है। आप अय्यूब के पुस्तक पढ़ेंगे तो अय्यूब के बारे में पुस्तक लिखी गई है, उसमें शैतान घूमते फिरते स्वर्ग में जाता है और परमेश्वर से बातचीत करता है और फिर शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेकर अय्यूब के जीवन में अटैक करता है, उसके जीवन में प्रवेश करता है। फिर शैतान अय्यूब के जीवन से जो उसके पास आशीषें थी, हर एक आशीषों को चुरा लेता है। एक एक करके उसके आशीषें खत्म होती जाती है। धन संपत्ति, दौलत, बीवी, बच्चे, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर भी वो क्या करता है? वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। उस परिस्थितियों में वो क्या करता है? वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं होता है, परमेश्वर से बुलवाता नहीं है कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं पे चलता हूँ, मैं तेरे आज्ञा को पालन करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ, 10वां अंश देता हूँ, भेंट देता हूँ और भी बहुत कुछ तेरे कार्य के लिए करता हूँ, फिर मेरे जीवन में ऐसे क्यों समस्याएं आई? वो परमेश्वर से प्रश्न नहीं करता है। उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की महिमा कर रहा है उन परिस्थितियों में भी। परमेश्वर ने जब शैतान को आज्ञा दिया जा उसके जीवन में तू अटैक कर, तो परमेश्वर को पता था कि अय्यूब जो है मेरे परीक्षा में 100% खरा निकलेगा और वैसा हुआ भी। वो अंतिम क्षणों तक परमेश्वर को पुकारते रहा, परमेश्वर को पकड़े रहा, वो परमेश्वर के से पीछे नहीं हटा। उसका शरीर में फोड़ा फोड़ा पड़ गया, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देते गया। वो क्या था? परमेश्वर को अय्यूब पर विश्वास था कि हर एक परिस्थितियों में ये मेरे संग बना रहेगा। एक तरफ से कहा जाए तो परमेश्वर और शैतान के बीच में एक क्या हुआ? वहां पास एक डील हो गई और उसमें जीता कौन? उसमें परमेश्वर जीते। कैसे? उसको परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर पूर्ण भरोसा था। आज हम अपने आप को जांचें कि क्या परमेश्वर को हमारे ऊपर भरोसा वैसा ही है जिस तरह से अय्यूब के ऊपर था? अगर वो समस्याएं मेरे जीवन में आ जाए,
वो कष्ट मेरे जीवन में आ जाए, वो समस्याएं मेरे जीवन में आ जाए, तो मैं उन परिस्थितियों में भी मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा या धन्यवाद दूंगी। हम अपने आप को जांचें, क्या परमेश्वर हम पर विश्वास योग्य है? क्या परमेश्वर हम पर विश्वास कर सकता है जिस तरह से अय्यूब के ऊपर किया? आजकल तो ऐसा है कि पैर में ठेस लग जाए, हाथ में लग जाए तो प्रभु को पुकारना चालू कर देते हैं, वो प्रभु को धिक्कारना चालू कर देते हैं, उसके विरुद्ध में हो जाते हैं और प्रश्न करना चालू कर देते हैं कि प्रभु मैं 3 टाइम प्रार्थना करता हूँ, तेरे कार्यों में हमेशा सहयोग करता हूँ, मैं वचन भी शेयर करता हूँ, वचन पढ़ता भी हूँ, दूसरों को बताता भी हूँ, फिर मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है? घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहा है? प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, दान राशि भी देता हूँ, फिर भी मेरे घर में कलह क्यों है? मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों है? वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर से एक प्रश्न कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर से प्रश्न कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, वो एक परमेश्वर के तरफ से आपके जीवन में परीक्षा है कि जब इनके जीवन में परीक्षा आता है तो क्या करते हैं। अगर जिस तरह से अय्यूब पर विश्वास था वैसा विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। अय्यूब अंतिम क्षणों तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा, उसको धन्यवाद देते रहा, उस परिस्थितियों में वो प्रभु की महिमा करते रहा। शैतान ने एक एक करके उसके हर एक आशीष से छीन लिया है। शैतान परमेश्वर से कहता है तू इसको आशीष दिया है इसीलिए ये तेरा भय मानता है, ये तेरी आज्ञाओं पे चलता है, तो उसका जो आशीष था वो सब कुछ छीन गया। फिर कहता है कि तुमको बाल बच्चों से आशीष दिया है इसीलिए तेरा भय मानता है, ये बाल बच्चे भी उससे छीन गए। फिर भी उन बातों में, उस परिस्थितियों में भी वो प्रभु को धन्यवाद देने वाला हो गया। यहाँ इसी तरह से कहा गया है, यहाँ कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कराता जाता है। अगर हम उन परिस्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं, उन हानियों में जो घटनाएं हमारे जीवन में होती है उन घटनाओं में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं, हम अपने मन में शक नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाएं कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। क्या हम उन परिस्थितियों में हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं जिस तरह से अय्यूब धन्यवाद दिया? अगर हम उस तरह से हम धन्यवाद देने वाले हो गए, हम उस तरह से विश्वास करने वाले हो गए प्रभु पर, तो हमारा जीवन आने वाले में तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जो कुछ भी अय्यूब को खोया था वो उसका दुगना उसको मिल गया। उसी तरह से जब हम उन परिस्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम उसको पकड़े रहेंगे। जो हमने खोया था, जो हमारे आशीष से चली गई थी, उससे अधिक हमारे जीवन में आशीष देगा प्रभु, क्योंकि वो सब हमारे लिए सिरजा गया है। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम विश्वास करें। हम देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय के पहले पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। जिस तरह से किसान धीरज धर कर बीज बोता है, उसको लगाता है, उसको संभालता है, उसको कटनी करता है, फिर उसको इकट्ठा करके उसको साफ सफाई करता है, अलग अलग रखता है, वो क्या करता है? वो आशा रखता है। एक बारिश नहीं हुई दूसरी बारिश का इंतजार करता है, आशा में लगाए रहता है। उसको विश्वास रहता है कि ये बारिश नहीं तो अगले बारिश से मेरी फसल अच्छी होगी, इस बार बारिश अच्छी नहीं तो अगले महीना बारिश अच्छी होगी। वो शुरू से लेकर जब तक वो जो फसल है वो खलिहान में ना आ जाए तब तक वो क्या करता है? वो आशा लगाए रहता है कि इस बार पिछले साल से फसल अच्छी होगी। वो क्या करता है? वो विश्वास रखता है और धीरज धरता है।
ये नहीं कि एक बारिश नहीं हुआ है, आज बारिश नहीं हुआ तो मैं कल खेत में नहीं जाऊंगा, मैं देख रेख नहीं करूंगा, मैं साफ सफाई नहीं करूंगा, और जो जैसा है वैसे जानवरों को छोड़ दिया चरने के लिए। ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है? वो देख रेख करता है, विश्वास के साथ, एक आशा के साथ उसको पालन करता है और उसको अच्छे से देख रेख करता है। तो हमारा जीवन भी एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि आज प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो कल भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको कल प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। हम विश्वास के साथ, हम आशा के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें। यहां कहता है इब्रानियों 11 के पहले पद में, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। हम आशा के साथ, धीरज के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमें आशीषों से भरपूर करेगा, वो हमें देगा। मेरे पियो, आशीषों के लिए हम बुलाए गए हैं, लेकिन हर एक बातों का एक समय रखा गया है, और जब वो समय हमारे जीवन में आएगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कार करेगा, हमारे लिए आशीष के दरवाजे को खोल देगा। कब? जब हम विश्वास रखेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। किसान एक बारिश होता है निराश नहीं होता है, उसका आशा और भी बढ़ जाता है। आज नहीं हुआ तो कल होगा, अगले हफ्ते होगा, अगले महीने होगा। वो क्या करता है? वो धीरज धरता है और उन धीरज में अपने खेत को देख रेख करता है और हर एक कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं से उसको पानी मिल जाए अपने खेत के लिए। तो हम क्या करें? हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम अपने आप को जांचें कि वो क्या बात है जो प्रार्थना का उत्तर मिलने से हम वंचित हैं। उन बातों को अपने जीवन से, अपने घर से निकालिए, प्रभु आपको प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। हम अपने मन को पवित्र करते हुए, पवित्रता के साथ जीविताते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है और जीवितों का परमेश्वर है। हमारा थोड़ा सा क्लेश, थोड़ा सा संकट वो केवल पल भर के लिए होता है। जब हम उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण और एक अनंत महिमा हम जीवन पाएंगे। हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। जो हमारी आशीष रुक चुकी है, उन आशीष के दरवाजे को हम विश्वास के साथ, धीरज के साथ हम खोलेंगे। कैसे? जब संकट आएगा, उन परिस्थितियों में आपको प्रभु के साथ बने रहना है। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे लिए बंद रास्ते को खोलने के लिए तैयार है। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन पिता ये वचन सुने हैं पिता, इन वचनों के द्वारा इनका हृदय परिवर्तन हो जाए पिता। ये वचन इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों पर चलने में इनकी सहायता प्रदान कर पिता। कोई भी कलेश, कोई भी संकट, कोई भी उपद्रव्य ये तुझसे इनको अलग ना कर सके पिता परमेश्वर। ये मसीह यीशु में विश्वास करते हुए इनका विश्वास मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता। जो वचन सुने हैं उन वचनों पे चलने में इन सब की सहायता प्रदान कर। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए, जो कष्ट में पड़े हुए हो तेरे नाम से चंगे होने पाए, जो समस्याओं में घिरे हुए हैं वो समस्या उनके जीवन से दूर हो जाए। जो भी इनके काम में पिता रुकावटें आ रही है, उन रुकावटों को हम तेरे नाम से दूर करते हैं और इनको हम तेरे नाम से पिता आशीष की घोषणा करते हैं। जो भी समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही है उन सभी समस्याओं को हम तेरे नाम से निकाल फेंकते हैं। जो चिंता कर रही बातें, उन बातों को इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। हर एक चिंता तेरे नाम से दूर हो जाए। जो कष्टों में पड़े हुए हैं हर एक कष्ट तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। इन सब को आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुमत धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो हम क्या करें? हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। जब हम प्रार्थना करते तो हमारे बंद रास्ते को हम खोलते हैं। हालेलुया। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।